नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS6 न्यूज। रामबन से सजाद रोनियाल की रिपोर्ट। रामबन जिले के पोगल परिस्तान की पंचायत हल्का बिघारा नरथयाल में तनावपूर्ण स्थिति में भूस्वामियों का एक समूह पिछले 3-4 दिनों से एक प्रमुख सड़क को अवरुद्ध कर रहा है। स्थानीय परिवहन के लिए महत्वपूर्ण सड़क भूमि मुआवजे और सड़क संरेखण के बारे में शिकायतों के कारण बाधित है। स्थानीय स्रोतों के अनुसार भूस्वामी विरोध कर रहे हैं क्योंकि सड़क संरेखण मूल रूप से नियोजित क्षेत्रों से नहीं गुजरता है, जिससे कुछ भूस्वामियों को अपेक्षित मुआवजा नहीं मिल पाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि कथित तौर पर उन व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया जिनकी जमीन सड़क निर्माण से प्रभावित नहीं हुई, जिनमें एक मरला से भी कम जमीन वाले लोग शामिल हैं। पीड़ित भूस्वामियों ने न्याय मिलने तक सड़क को अवरुद्ध करना जारी रखने की कसम खाई है। उनकी मांग है कि अधिकारी संरेखण को सही करें और उचित मुआवजा सुनिश्चित करें। नाकाबंदी के जवाब में उखराल के नायब तहसीलदार जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के साथ, जिसमें सब इंस्पेक्टर रेणु और महिला अधिकारी शामिल थी, को घटनास्थल पर भेजा गया। अधिकारियों ने अस्थायी रूप से सड़क खोलने में कामयाबी हासिल की, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। यह घटना क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित चल रहे मुद्दों को उजागर करती है, जिसमें स्थानीय लोग सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं। सजाद जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो आप समय के सही समय पे आए। ये आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रोड की आड़ी लगी है वो सामने इस साइड तकरीबन इनका जो 33 फुट लेने का जो ज़मीन लेनी है जो मालिक से, वो 33 फुट एरिया आगे पड़ता था। स्टार्टिंग में जब ये रोड निकाला गया था उस टाइम मुझे कहा गया कि आपको 10,000 रुपये फसल का दे देंगे तो आप हमें मशीन निकालने दो। ठीक। उसके बाद ये ऐसा होता है कि पटवारी साहब आते हैं यहाँ पे और विदाउट, मैं उस साइड खड़ा हूँ, मैंने कहा यहाँ ऐसे नहीं है, तो पटवारी साहब गाँव वालों के साथ आकर आगे निकल जाते हैं, एक्वायर कर देते हैं। पटवारी साहब के बाद उसके बाद जब रास वाला पीछे जाओगे मकान, मेरे साथ सरासर ये नाइंसाफ़ हो रहा है। आगे मेरे ये रोड शुरू होते ही इस साइड सेवा सिंह और बलवान सिंह, इन्होंने गवर्नमेंट से कंपल्सेशन 4.5 लाख ले चुके हैं ये। और बीच में क्या होता है, मैं काम पे होता हूँ, जो रातों रात के टाइम पे जब ये ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा था उस टाइम ये उनके पिछली साइड से ये ब्लैक टॉपिंग कर रहे थे। और जो मुआवजा वगैरह जो मेरी ज़मीन का ये खसरा नंबर 2403 है जो वो उनको लगाया गया है कि सेवा सिंह के नाम पे वो मुआवजा बन रहा है। और ये मेरा जो इन्होंने शेड तोड़ा है, ये मौके पे आप पहुँचे नहीं, जिसका कंपनसेशन निकला है क्या उसकी लैंड अभी इन्होंने एक्वायर नहीं हुई है? यहाँ तो मेरा हुआ ही नहीं एक्वायर तो इन्होंने मतलब इतना किया है कि सर मेरा यहाँ तक कि पटवारी साहब तहसीलदार साहब ने ये किया मेरा जो खसरा नंबर है मालिकाना मैं हूँ, और सेवा सिंह बाली जो है वो है बाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। बेनिफिट उसको हुआ है, बेनिफिट उसको पैसा उनको मिलेगा, मुआवजे का कंपनसेशन जो है उनको मिलेगा। बाकी रहा सवाल जो मकान का मैं 4.5 लाख रुपए गवर्नमेंट इनको 2014 में दे चुकी है। और ये मुलाजिम AW साहब, एक्शन साहब, तहसीलदार साहब, ये सब मिलके और मकान को बचाने के चक्कर में कह रहा था, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर मकान के पीछे जाती है तो रोड मेरे में नहीं आ सकता है, रोड पीछे से जाना था। अगर यहाँ से आड़ी लगी है, मुझे अफसोस है कि ये डिपार्टमेंट सारा आके मुझे ये हिरास कर रहा है। AW साहब और ये परसों 2 दिन लगातार एक्शन साहब यहाँ आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा आप आगे रूल पे ले लोगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप यहाँ इस साइड कैमरा अगर देखेंगे, इस साइड ये मेरा नुकसान हुआ, मैंने कहा अगर मैंने फिर भी यहाँ से मेरे पास हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, हाई कोर्ट की स्टे है कि मतलब इस जगह पे यहाँ पे कोई काम नहीं होना चाहिए। और उस सूरत में भी इन्होंने मुझसे ये आज और अगर आपकी ज़मीन में अगर रोड निकला है, आपकी कोई फाइल वगैरह रन कर रही है कंपनसेशन के? सर रन तो कर रही है, लेकिन कारण क्या है, जो मेरी ज़मीन अगर 3-3.5 कनाल मेरी ज़मीन जा रही है मलकियत, उसका 2 कनाल 11 मरले का बना रहे हैं, बाकी सेवा सिंह को 2 कनाल का चढ़ा के दे रहे हैं। मेरा मतलब जितनी ज़मीन जा रही है उतना मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद जो इसका ये है अगली साइड, ये सर जो सर्वे इनका है वो अगली साइड है, यहाँ पे कोई सर्वे नहीं है। और इसके
जो गवाह है हमारे एक्स सरपंच रंजीत सिंह, और उनकी निगरानी में हुआ है। और एक्शन उस टाइम, आज जो एक्शन प्रमोशन हुई है उस टाइम संसार जी ने ही की है, उनकी निगरानी में ये सर्वे हुआ था। आपकी तरफ से क्या डिमांड रहेगी, मतलब जो जिस तरह से यहाँ पे आप जो मुतालबा कर रहे हैं, क्या मुतालबा है आपके? मेरा मुतालबा आता है कि ये सब लोगों के लिए, ये पूरे अवाम के लिए रोड है, मैं रोड देने के लिए तैयार हूँ। पर अगर रूल के हिसाब से जहाँ पे इनकी आरडी लगी है, जहाँ पे हमें पता था यहाँ से रोड निकलना है, वहाँ से निकलता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। अगर जिन्होंने एक सेवा सिंह वाली और ये बलवान सिंह वाली ने पैसा खा दिया है और उनके पीछे से रोड कर रहे हैं मौजा खा के भी, और जहाँ पे सर्वे है वो उनको बचाने के चक्कर में यहाँ से आ रहे हैं। सर मैं यही आपके मीडिया की ओर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एलजी मनोज सिन्हा से और डीसी रामबन, मेरे साथ सरासर ये नाइंसाफ़ी हो रही है। और इस पर डीसी साहब यहाँ खुद मौके पे आए, इस पर एक किसी गरीब को बेबस लाचार समझ के इसको बहुत सताया जा रहा है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ये इस टाइम ये आए हुए हैं, इन्होंने ताला भी तोड़ा हुआ है और सामान खुद बाहर किया हुआ है। और इसका मैं आपको हाई कोर्ट कापी दिखाता हूँ, स्टे आर्डर आपके पास है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको स्टे आर्डर उसके बावजूद किस तरह से, उसके बावजूद भी नायब साहब हैं कि एसडीएम साहब ने हमारा आर्डर है कि इसको मतलब हटाना है शेड को, और एसडीएम साहब ने मुझे लिख के दिया था कि 3 महीने के बाद सेवा सिंह और बलवान सिंह का मकान लिख के एज पर रिटर्न कि इनका मकान उठ जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन हो नहीं होता। ये गरीब का मतलब ये यहाँ पे मवेशी थे। कहीं न कहीं इनडायरेक्टली आपकी शर्त जो है उस मकान से मनसूख तो नहीं? अगर मकान डिमोलिश हो जाता है तो आप उसके बाद कोई आपका ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मकान अगर इनको मैं कहता हूँ, देखिए सर, ये सरासर मैं ये आपको एक गाइड दे रहा हूँ। अच्छा। अगर जो अकॉर्डिंग टू रूल सर्वे पे आते थे मकान आता है, उस सूरत में ये अगली साइड आता है सर, जहाँ पे मक्की लगी हुई है। अब ये वो बचाने के चक्कर में पीछे से ले रहे हैं ताकि यहीं से वो निकाल देते हैं। बाकी ये जो दीवार लगी है, ये दीवार मेरे चाचा की है, ये पर्वत चाचा जी है, और ये डीडीसी बलबीर सिंह वाली जी, ये उन्होंने लगवाई है ताकि अगर ये पीछे से कर रहे हैं तो पीछे न चला जाए ज़मीन इनकी। अगर सपोज मकान डिमोलिश होकर रोड निकलता है फिर भी आपकी ज़मीन में आता है उस सूरत में मेरा आता है कि अगर मेरी 2 कनाल मतलब अब एक्वायर कर रहे हैं 2 कनाल 11 मरले, उस सूरत में मेरी किस तरह आएगी, 1 कनाल से भी कम आएगी। ये आश्वासन देता हूँ। अगर मकान को गिरा के हटा के आएंगे तो मेरी 1 कनाल जाती है, उससे भी कम जाएगी। कम नुकसान होगा। और मेरा जो ये रकबा है 2-2.5 कनाल का रकबा यही है, ये बच जाता है, यही है, ये बचता है। और ज़मीन भी यही है, मालकाना ज़मीन जो मेरे पास है यही है। मैं चाहता हूँ कि कुछ बच जाए ताकि मैं अपना छोटा सा कारोबार खोल सकूँ। ठीक है, शुक्रिया। ARS 6 न्यूज़ देखने वाले सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद अहमद रोनियाल। अभी मेरी मौजूदगी पंचायत हल्का बिंगारा नरतिहार रोड पे है। आपको बताते चले कि तहसील हेडक्वार्टर उखड़ाल से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जैलदार मोहल्ले की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर लगातार 3-4 रोज़ से जो है एक कंट्रावर्सी, एक झगड़ा जो है डिपार्टमेंट और ज़मीन मालिकान के दरमियान में चल रहा है। ज़मीन मालिकान का मुतालबा है कि जहां पे आरडी लगी है, जहां से जो है रोड सर्वे हुआ है, वहां से जो है सड़क नहीं निकली है बल्कि सड़क दूसरी जगह से निकाली गई है, जिसके तनाजुर में जो ज़मीन मालिकान है, जो लैंड ऑनर्स हैं, उन्होंने जो है लगातार 2-3 रोज़ से वहाँ पे एक आर्जी टेंट, आर्जी हट बना दिया था, जिसकी वजह से गाड़ियों के नकलो हरकत में काफ़ी मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना था। आपको बताते चले कि उस आर्जी टेंट की वजह से जो है गाड़ियाँ जो है आर पार नहीं जा सकती थी, यानी गाड़ियों को आर पार जाने में काफ़ी दिक्कतें थी। आज जो है डिप्टी कमिश्नर रामन के जो है आर्डर के मुताबिक, उनके फरमान और हुक्मनामे के मुताबिक जो है नायब तहसीलदार उखड़ाल और उसके हमरा SI पुलिस पोस्ट उखड़ाल और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के मेल और फीमेल ऑफिशियल ने जो है स्पॉट का विज़िट किया और उस आर्जी टेंट को वहाँ पे हटाया। जिस तरह से आने वाले जो है इंतखाबात, इलेक्शन आने वाले हैं, स्टाफ और अमला जो है वो दूर दूर पंचायतों तक जा रहा है, पोलिंग स्टेशंस की तरफ रुख कर रहा है, जिसके ज़िम्न में जो है नायब तहसीलदार उखड़ाल की निगरानी और उसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी उसके साथ थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के
एसआई और बाकी मेल फीमेल जवान भी साथ थे। उन्होंने जो है वहाँ पे उस आरजी हट को हटाया, उस शेड को हटाया, और चूँकि एक शेड जो है सड़क में तामीर करना जो है ये गैरकानूनी है। लेकिन जहाँ तक अगर हम ज़मीन मालिकान के हिसाब से सोचते हैं तो उनका मुतालबा है कि जहाँ से आरडी लगी है, जहाँ से जो है रोड सर्वे हुआ है, वहीं से रोड निकलना चाहिए, नहीं तो बार बार इसी तरह की ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स जो है सड़क में रख दी जाएंगी। फ़िलहाल ये थी एक ज़रूरी अपडेट जो तहसील पोगल परस्तान के नरतेहाल बिंगारा रोड से आ रही है। फिलहाल बने रहिए सज्जाद अहमद रोनियाल के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS 6 न्यूज़।